क्या तुम भी डाल डॉट ई और मिड जर्नी से सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स क्रिएट करवाते हो? कभी पोस्टर्स, कभी वॉलपेपर्स, कभी लोगोस या कभी रैंडम आर्ट्स, और इससे तुम्हारी गैलरी मोबाइल की तो भर जाती है, लेकिन तुम्हारी जो पॉकेट होती है वो खाली रह जाती है। बट आज मैं आपकी थिंकिंग और पॉकेट दोनों चेंज करने वाला हूँ। आज मैं तुम्हें सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि एआई इमेजेस के साथ पैसा कैसे बनाएं, कैसे कमाएं, उसके अलावा ये भी समझाऊंगा कि कौन सी पिक्चर्स बिकती हैं और कौन सी नहीं। कोई भी एआई इमेज तब तक प्रोडक्ट नहीं बनती जब तक कोई उसे यूज ना करे। सबसे पहले तो तुम्हें एक कैटेगरी चूज करनी है कि तुम कौन सी एआई इमेजेस बेचोगे। लोगोस बेचोगे, बैनर्स बेचोगे, वॉलपेपर्स बेचोगे या रैंडम डिजाइन बेचोगे। तो सबसे पहले तो तुम्हें एक सर्विस चूज करनी होगी, एक कैटेगरी चूज करनी होगी। एंड जब लोग कैटेगरी चूज कर लेते हैं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ये होती है कि क्लाइंट्स कहां से आएंगे जो ये एआई इमेजेस खरीदेंगे। अब वो क्लाइंट्स होते हैं न्यू बिजनेस ओनर्स। उन्हें तुम्हें रीच आउट करना होगा उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू, उनके जो लोकल शॉप्स होते हैं उनके थ्रू। तुम उन तक पहुंचकर उन्हें बताओगे कि जो तुम्हारा ब्रांड है, इट मींस तुम क्लोथिंग ब्रांड यूज कर रहे हो, कि तुम क्लोथिंग बना रहे हो, शर्ट्स बना रहे हो, पैंट्स बना रहे हो, तुम परफ्यूम बना रहे हो। उनके लिए हम आपका जो आउटर लुक होगा शर्ट्स का, पैंट्स का या परफ्यूम का जो आउटर लुक होता है वो हम आपको दे देंगे, फ्री में डिजाइन दे देंगे। अगर आप फ्री में डिजाइन लेकर हमसे इंप्रेस हो गए तो आप हमें फिर पे कर देना, अदरवाइज देयर इज नो ऑब्लिगेशन फ्रॉम योर साइड एंड अवर साइड। ये साइकोलॉजी होती है कि जब भी तुम किसी को फ्री में कोई सर्विस देते हो तो वो हाँ ही बोलता है, क्योंकि उससे कोई उस सर्विस से नुकसान नहीं हो रहा होता। और एंड यहीं पर तुम्हारा काम स्टार्ट होता है कि जब तुम किसी को फ्री में सर्विस दो तो वो ऐसे ही बनाकर ऐसे कोई डिजाइन ना दे दो। तुम्हें उस डिजाइन को अच्छे से बनाना है, उसमें क्रिएटिविटी डालनी है। और तुम जब उसे बेचोगे अपने क्लाइंट्स को फ्री में तो तुम्हें इंप्रेस करना है अगले क्लाइंट को। तो जो आपका क्लाइंट है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो क्लोथिंग की ब्रांड इस्तेमाल कर रहा है, वो अपनी क्लोथिंग की ब्रांड बनाना चाहता है, तो उनके लिए उन्हें चाहिए होंगी टी शर्ट्स एंड पैंट्स के लिए अपनी जो पैंट्स बनाएंगे, ट्राउजर बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, उसके लिए चाहिए होंगी उन्हें डिजाइन। तो तुमने वो डिजाइन जनरेट करवानी है मिड जर्नी, डॉल डॉट ई या कोई भी प्लेटफॉर्म एआई का उठा लो, उधर से आपने इमेजेस और डिजाइन जनरेट करवानी है और वो फिर आगे प्रोड्यूस करवानी है, आगे भेजनी है, प्रोवाइड करनी है। ऐसे नहीं कि जो एक ही आपने इमेज या डिजाइन क्रिएट करवाई वही भेज दी। यही तो तुम गलती करते हो, जिसकी वजह से जो तुम्हारा कस्टमर होता है वो तुमसे सेटिस्फाई नहीं होता। तो तुमने ये चीज करनी है कि कोई भी डिजाइन अगर जनरेट करवा रहे हो तो उसमें चेंजेस डालो। जो तुम प्रॉम्प्ट भेज रहे हो उसमें चेंजेस करके 10 से 15 डिजाइन जनरेट करवा लेनी है। तो जब तुम 10 से 15 डिजाइन जनरेट करवा लेते हो तो उसमें एक जो बनती है लास्ट वाली वो बहुत ही यूनिक बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है और वही तुम्हारा पैसा बनाती है आगे। जब तुम्हारी डिजाइन से क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर वो तुम्हें पे करता है। जो तुम्हारी डिमांड होगी कि पर डिजाइन तुमने $10 चार्ज करने हैं या 20 करने हैं या 5 करने हैं या 15 करने हैं, वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम पर डिजाइन कितना चार्ज करते हो। तो इस हिसाब से वो तुम्हें क्लाइंट पे करता है। एंड इसके अलावा भी तुम अपनी सर्विस को प्रमोट कर सकते हो सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू। वहां पर जाकर तुम सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाओ। इंस्टाग्राम पर तुम अपना अकाउंट बना सकते हो, तुम फेसबुक पर अपना अकाउंट बना सकते हो, ट्विटर पर बना सकते हो, एंड लोगों को बता सकते हो कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो वहां पर भी जो बिजनेस ओनर्स होंगे वो तुम्हें रीच आउट करेंगे और वहीं से भी तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा अर्निंग होगी। तो जितने ज्यादा क्लाइंट्स तुम ला पाओगे उतनी ज्यादा तुम्हारी अर्निंग होगी।